हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज की लगभग लास्ट या सेकंड लास्ट क्लास है ये। हो सकता है एक आध वीडियो और हम आपको प्रोवाइड करवाएं या ये लास्ट क्लास भी हो सकती है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपने पढ़ा होगा एलिगेशन मेथड, पढ़ा होगा मिश्रण नियम, पढ़ा होगा आपने। कौन सा नियम पढ़ा होगा? मिश्रण नियम पढ़ा होगा। मिश्रण नियम की सहायता से कुछ क्वेश्चन साधारण ब्याज के सॉल्व किए जाते हैं जिसे हम एलिगेशन मेथड कहते हैं। एलिगेशन मेथड के थ्रू कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। वो क्वेश्चन कैसे होते हैं और क्या होते हैं वो क्वेश्चन के बारे में तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मिश्रण नियम क्या होता है। मिश्रण शब्द आप समझते ही होंगे कि मिश्रण शब्द में आप निश्चित तौर पर ये जानते होंगे कम से कम दो चीज़ों का मिलावटी रूप को मिश्रण कहा जाता है। कम से कम दो वस्तुओं के मिलावटी रूप को मिश्रण कहा जाता है। ध्यान देना, दो वस्तुओं के मिश्रण या मिलावटी रूप को क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। तो हम आपसे ये कहते हैं, मान लीजिए कि एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है। चलिए हम आपसे कह देते हैं, आप बाजार गए हो, बाजार से आप चावल खरीद के लाए हैं। क्या खरीद के लाए हैं? चावल। हमने मान लिया है कि चावल यहाँ पर आप 30 रुपये प्रति केजी वाले चावल खरीद के लाए हैं, 30 रुपये पर केजी, और यहाँ पर आप 50 रुपये प्रति केजी की दर से चावल खरीद के लाए हैं। अब आप ये बताइए, घर आकर, ध्यान देना, घर आकर अगर आप दोनों प्रकार के चावलों को मिला देते हैं, घर आकर अगर आप दोनों प्रकार के चावलों को मिला देते हैं तो यहाँ पर जो रेट बनेगा दोनों से मिलकर बनेगा या आप बताइए कि किसी एक से बनेगा? इसको भी मिला दिया है, इसके चावल को भी मिला दिया, इस रेट वाले चावल को। अब हमने आपको मात्राएं नहीं बताई हैं कि इसकी कितनी मात्रा है और इसकी कितनी मात्रा। क्वांटिटी हमने आपको बिल्कुल भी शो नहीं की है कि इसकी 2 किलो मात्रा है या इसकी 3 किलो है या इसकी 3 किलो है या इसकी 4 किलो है या इसकी 5 किलो है, इसकी 4 किलो है। इस तरीके के हमने आपको मात्राएं नहीं बताई हैं। आपको क्या पता करना है, वही चीजें हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम दोनों प्रकार के चावलों को मिला देंगे तो इसकी गारंटी होगी कि जो चावल का रेट तैयार होगा वो 30 रुपए से ज़्यादा होगा और 50 रुपए से कम होगा। ध्यान रखना, यानी 30 रुपए से ज़्यादा होगा और 50 रुपए से कम होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि 50 से कम होगा ये रेट और 30 से ज़्यादा होगा। क्या इतनी बात पर विश्वास कर सकते हैं आप या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल होगा, क्योंकि भैया आप कहोगे 50 से ज़्यादा कैसे हो जाएगा? 50 से ज़्यादा तो आप ये मान के चलो ना कि अगर सारे चावल 50 के तुम ले लेते, सारे चावल ही अगर 50 रुपए प्रति केजी के हिसाब के ले लेते तो उसका मैक्सिमम रेट कितना होता है? 50 ही होता है। अगर सारे चावल आप 30 के ले लेते तो उसका मिनिमम रेट कितना होता है? 30 से कम तो हो नहीं सकता है। तो अगर हम दोनों प्रकार के चावलों को मिला दें तो यहाँ पर जो रेट तैयार होगा, यहाँ पर जो दर तैयार होगी वो किसकी तैयार होगी? 30 से ज़्यादा होगा और 50 से कम होगा। इस नियम को हम क्या कहते हैं? मिश्रण नियम कहते हैं। तो यहाँ पर इसे हम कह सकते हैं कि दोनों का रेट है। अब दोनों के रेट में से अगर हम पहले का रेट घटा देते हैं तो यहां जो आता है वो दूसरे प्रकार का रेट आता है, और अगर हम दोनों के रेट में से दूसरे प्रकार का रेट घटा देते हैं तो यहां जो बचता है वो पहले प्रकार का रेट आता है और यहां दूसरे प्रकार का रेट आता है। तो यहां से अगर हम अनुपात निकाल देते हैं, यहाँ से यदि हम अनुपात निकाल देते हैं, यहाँ से यदि हम अनुपात निकाल देते हैं तो यहाँ से जो भी अनुपात आएगा, जैसे मैंने कह दिया 2 अनुपात 3 अनुपात आ गया है, तो इसको पता है क्या है? मात्राओं को शो करता है। किसको शो करता है? मात्राओं को शो करता है। यानी इन चावलों की मात्रा को शो करता है कि अगर ये 2 किलो होंगे तो ये 3 किलो होंगे, अगर ये 20 किलो होंगे तो ये 30 किलो होंगे, अगर ये 200 किलो होंगे तो ये 300 किलो होंगे। ये मात्राओं को शो करता है। इतनी चीज़ों को आप सबको याद रखना होगा, ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अब हम क्वेश्चन आप सबके लिए लिखे दे रहे हैं, आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा फिलहाल, लास्ट में हो सकता है एक हाथ स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये लिखा है कि एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये की राशि, 10,000 रुपये की राशि, समझिएगा थोड़ा सा, 10,000 रुपये की राशि, ध्यान रखना, को कुछ 8% भाग कर कुछ दे दिया है, 8% पर दिया है, कुछ भाग 8% दर पर दिया है और कुछ भाग 10% दर पर दिया है। ध्यान रखना, कुछ यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर जब अगर कुछ हो गया तो यहाँ पर कितना होगा? शेष होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर कौन सी राशि होगी? शेष होगा। फिर उसने कहा 10,
यदि उसको 980 रुपये, ध्यान रखना 980 रुपये वार्षिक लाभ होता है। वार्षिक लाभ का तात्पर्य क्या होता है पता है ना आपको, यानी वार्षिक लाभ का तात्पर्य है एक साल में 980 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो आपको ये बताना है कि 8% दर पर कितना धन लिया या दिया गया था। 8% पर कौन सा धन लिया या दिया गया था, इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको पता लग जाएगा। देखिएगा, अगर इसका बेहतर सॉल्यूशन आप जानना चाहते हैं, हम आपको इसको दोनों तरीकों से बताना चाहते हैं। आप इसको अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो क्या होगा, अगर आप फॉर्मूले से करते हैं या एलिगेशन से करते हैं तो क्या होगा। देखिएगा, हमने पता क्या किया है, हमारे पास 10,000 रुपये के 2 टुकड़े करने हैं। तो हमने मान लिया है कि एक टुकड़ा क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा, और दूसरा टुकड़ा कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस x का हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, इस धन को दिया गया है 8% पर, इस धन को दिया गया है 10% पर। समझिएगा, इसमें भी 1 वर्ष समय है, इसमें भी, क्योंकि उसने कहा है कि टोटल मुझे 980 रुपये मिला हुआ है, वार्षिक ब्याज मिला हुआ है, वार्षिक लाभ मिला हुआ है 980 रुपये, मतलब ये ब्याज है। मैं कह सकता हूं 1 वर्ष का समय यहां था और 1 वर्ष का समय यहां है। अब देखिएगा, हमने पता क्या किया है, इसका ब्याज निकाला, मेरे पास मूलधन है मतलब P है, दर है मतलब R है, समय है मतलब टाइम है। तो आपको पता होना चाहिए कि SI इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने निकाला, इसका SI निकाला, तो आप क्या कहोगे सर, x मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 100। ये किसका आ गया, इस वाले धन का SI आ चुका है। इस वाले धन का SI कितना होगा, तो आप कहोगे सर 10,000 माइनस x और मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 1 और अपॉन में 100। ये क्या हो गया, ये दूसरे प्रकार का जो धन था उसका SI आ चुका है। और टोटल SI कितना है, ध्यान रखना, टोटल ब्याज, ध्यान रखना, ये पहले पार्ट का ब्याज आ चुका है, ये दूसरे पार्ट का ब्याज जो आ चुका है। और टोटल ब्याज कितना कह रहा है, वो 980 कह रहा है। मैंने 980 के यहाँ पर बराबर कर दिया। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 100 तो एलसीएम आ जाएगा। यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा, 1 का 8 में गुणा, तो ये हो जाएंगे टोटल 8x हो जाएंगे। फिर प्लस में ये जहाँ का तहाँ रह जाएगा, तो 10 का करो 10,000 में गुणा, तो कितना हो जाएगा 1 लाख रुपए, कितना हो जाएगा 1 लाख, ये हो जाएगा। माइनस का 10 का x में करोगे तो माइनस के हो जाएंगे 10x, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 9, 8 और 0। 100 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से देखना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 8x और 10x, तो क्या यहाँ पे माइनस के मैं 2x लिख सकता हूँ क्या, और प्लस में कितना लिखा हुआ है, 1 लाख की राशि लिखी हुई है। अच्छा, इक्वल टू में 100 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 980, इतना तो पहले से है, और 2 जीरो ये आ जाएंगे, तो इतना आ चुका है। 2x यहाँ भेज दो और 98,000 को इस तरह भेज दो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लाख, ध्यान रखना 1 लाख माइनस में 98 और 000 इक्वल टू में 2x अगर मैं इस तरफ ले आऊँगा तो 2x ही आ जाएगा। इसमें से जब आप घटाओगे 1 लाख में से 98,000 घटाओगे तो क्या बचेगा, आप यही कहोगे कि सर 2,000 बचा है। तो 2,000 के इक्वल में क्या बचा हुआ है, 2x बचा हुआ है। तो 2 से अगर डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,000 रुपये। कितनी आ जाएगी, 1,000 रुपये। इस चीज़ को आपको याद रखना है, x की वैल्यू 1,000 आ चुकी है। यानी मैं कह सकता हूँ कि ध्यान देना है, 10,000 के जो 2 टुकड़े किए गए थे ना, एक टुकड़े का नाम 1,000 रुपये है, एक टुकड़े का नाम 1,000 रुपये है, और दूसरे टुकड़े का नाम कितना है, 9,000 रुपये है। तो उसने ये पूछा है हमसे, ध्यान रखना है, x की वैल्यू आई है 1,000, तो यहाँ 1,000 रख दो, और x की वैल्यू अगर यहाँ 1,000 रखोगे तो 10,000 में से 1,000 चला जाएगा तो 9,000 आ जाएगा। तो उसने ये पूछा है कि 8% की दर पर कौन सी राशि दी गई थी, तो कौन सी दी गई थी, 1,000। अगर आपसे पूछ लेता कि 10% की दर पर कौन सी राशि उधार दी गई थी, तो कौन सी राशि दी गई थी, आप जान सकते हैं 9,000 रुपये दी गई थी। आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा है, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। फिलहाल हम आपको एक छोटा सा ट्रिक आपको बताने वाले हैं, छोटी सी आपको ट्रिक सिखाने वाले हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो हम आप ये जानना चाहते हैं, आप ये देखिएगा प्यारे बच्चों, हम ये जानना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इस चीज़ को हमने यहाँ से मिटा दिया और बगल में हम कहीं लिखे देते हैं, मुझे पता है कि 980 रुपये, ध्यान रखना 980 रुपये 1 वर्ष के अंत में लाभ मिला है, या 1 वर्ष में ब्याज। वार्षिक का मतलब क्या होता है, 1 वर्ष में होता है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि 980 रुपये 1 वर्ष का ब्याज है। समझिएगा थोड़ा सा। अच्छा, 980 रुपये 1 वर्ष का ब्याज है। अब आप ये बताइए, मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल शांत मन से आप ये बताना कि 980 जो ब्याज है वो 8% की दर पर मिला है या 10% की दर पर मिला है।
आप बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ, मेरे पास 10,000 रुपये रखा हुआ है और कोई एक व्यक्ति आता है, वो कहता है मुझे भाई कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो जितना उसे चाहिए था 10,000 नहीं था, 10,000 से कुछ कम चाहिए था, तो उसे 10,000 में से हमने कुछ उसको दे दिया है, समझिएगा थोड़ा सा। और उससे कह दिया है कि हम आपसे 8% की दर से ब्याज लेंगे, समझिएगा थोड़ा सा। उससे हमने साफ स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि हम आपसे 10% की दर पर ब्याज लेंगे। चलिए, अब वो चला गया है, कुछ पैसा हमने दिया, 10,000 में से कुछ पैसा दिया और उसको रेट भी दे दिया कि हम आपसे 8% की दर से ब्याज लेंगे। अच्छा, इसके बाद में तुरंत एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है हमारे पास में, वो कहता है मुझे भी कुछ पैसे की आवश्यकता है। तो हमारे पास जो बचा हुआ था ना 10,000 में से कुछ मैंने उसको दे दिया, जो भी बचा हुआ था वो मैंने सारा दूसरे व्यक्ति को दे दिया और उससे साफ स्पष्ट शब्दों में ये बोला है कि आपको 10% की दर पर ब्याज देना होगा। वो एग्री हो गया, तैयार होगा और वो भी चला गया। अब ध्यान दीजिएगा कि जब 1 वर्ष के बाद दोनों के दोनों ब्याज देने के लिए हमारे घर पर आएंगे, तो ध्यान देना, जो हमने पहले व्यक्ति को दिया था वो हमें तुरंत देगा, जो हमने दूसरे को दिया था वो हमें तुरंत देगा। तो क्या हमारे, ध्यान रखना, जितना हमने दिया था वो हमें मिल चुका है, तो क्या हमारे 10,000 तो इकट्ठे हो चुके हैं। तो ये तो हमारी खुद की पूंजी है, इसे तो हम लाभ बोल नहीं सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ध्यान देना, जो हमने पहले व्यक्ति को दिया था उस पर जो पहले व्यक्ति का ब्याज बनता होगा तो वो हमें कुछ ब्याज देगा, ध्यान देना, कुछ ब्याज देगा। और दूसरा व्यक्ति जो उसके धन पर कुछ ब्याज बनता होगा वो हमें ब्याज देगा। तो ऐसा टोटल ब्याज, कुछ इससे ब्याज मिला, कुछ इससे ब्याज मिला, टोटल ब्याज हो गया 980। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो 980 ब्याज मिला है वो एक से मिला है कि दोनों से मिला है? दोनों से मिला है। दोनों से क्या मतलब, मैं क्या बोल सकता हूं कि मुझे 10,000 पे मिला है, क्योंकि दोनों का पैसा दिया गया है। दोनों को दिया गया पैसा क्या था? 10,000 रुपए था। दोनों को दिया गया पैसा क्या था? 10,000 रुपए था। अब आप ये समझिएगा थोड़ा सा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमने निकाली, एक दर निकालते हैं, दर एक कॉमन दर। आप ही बताइए, दर के लिए मैंने आपको बताया था कि 1 वर्ष का ब्याज, ध्यान रखना, 1 वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन और गुणा में क्या हो जाएगा? 100। अगर आप इससे सॉल्व करते हो तो 1 वर्ष की ये क्या निकल आएगी आपको पता है ना? दर निकल के आ जाएगी। तो 1 वर्ष का ब्याज पूरा कितना है? 980 रुपये ब्याज है। किस पर मिला है? आप गारंटी से कह दोगे कि सर 10,000 रुपये पे मिला है। कितने प्रतिशत दर पे? सॉरी, तो हमने यहाँ 100 का गुणा कर दिया, तो 1 2 3 10 का भाग दे दोगे तो क्या दर जो हमारे पास आ जाएगी वो 9.8% होगी। क्या ये कौन सी दर है? ध्यान रखना, जिस दर पर हमें ब्याज मिला है, एक से नहीं, दूसरे से नहीं, दोनों से मिला है। तो आप देखिएगा ये कौन सी दर है, पहले वाले की है, दूसरे वाले की? आप कहोगे सर किसी की नहीं है, ये दोनों की कॉमन दर है। तो हमने कॉमन दर को कहां रख दिया? बीचों बीच रख दिया। अब आप समझिएगा थोड़ा सा, हमने क्या किया है, बिल्कुल शांत मन से हमने क्या किया, ये दोनों की दर है या दोनों का ब्याज है, और दोनों के ब्याज में से, समझना थोड़ा सा, दोनों के ब्याज में से अगर मैं पहले का ब्याज घटा दूं, दोनों के ब्याज में से अगर मैं पहले का ब्याज घटा दूं तो क्या दूसरे का ब्याज बचेगा? क्या कितना बचेगा? 1.8 घटा के देखना। फिर दोनों के ब्याज में से अगर मैं दूसरे का ब्याज घटा दूं तो क्या पहले का ब्याज बचेगा? कितना बचेगा? 0.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से बचा 2, यहां से बचा 18। मैं लिख सकता हूं, इसको क्या डिवाइड कर सकता हूं? 1:9। इसका तात्पर्य क्या है कि अगर, ध्यान रखना, अगर 1 रुपए इस पर दिया गया है तो 9 रुपए इस पे दिया गया है। 10 रुपए अगर इस दर पर दिए गए हैं तो 90 रुपए इस दर पर दिए गए हैं। ये यानी जो भी उसके रुपए थे, जो भी उसकी क्वांटिटी थी, जो भी रुपयों की मात्रा थी, उसका रेशियो शो कर देता है 1:9। अब मुझे क्या करना है, इस 10,000 रुपए को 1:9 में हमें डिवाइड कर देना। तो कैसे डिवाइड करते हैं? 9 और 1 10 से हम भाग दे देंगे तो 0 से 0 कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी बचा होता ना, इसका दोनों में गुणा कर देते हैं। तो 1,000 का 1 में गुणा करोगे तो 1,000 आ जाएगा, वो 1,000 का 9 में गुणा करोगे तो 9,000 आ जाएगा। ये दोनों की राशियां आ चुकी हैं। इसे हम कह सकते हैं कि 8% पर दिया गया धन है, और इसे हम कह सकते हैं 10% पर दिया गया धन है। अब आप ये बताइए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है या आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर है?
ध्यान रखना, इसमें आप कैलकुलेशन बिल्कुल भी बड़ा आसान होता है, कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और इस मेथड को हम एलिगेशन मेथड कहते हैं और इस मेथड को ये बेसिक मेथड है, जनरल मेथड है। इससे ध्यान रखना, इसका नाम आप ब्रह्मास्त्र दे सकते हैं। इसका बार कहीं भी कर दो, इसका बार कभी खाली नहीं जाता है। इन चीज़ों को आप सबको याद रखना होगा। कितना समझ में आया है ये मुझे आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि सर कितना समझ में आया है, ध्यान रखना है। और हो सकता है आपकी एक आध क्लास और चक्रवृद्धि ब्याज की, सॉरी साधारण ब्याज से और एक आध क्लास हो। अदरवाइज ध्यान रखना, अब जो क्लासें आने वाली होंगी आपकी वो चक्रवृद्धि ब्याज, बड़ा बेसिक से पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज को। हमने आपको इसलिए प्रतिशत गणना में सारी चीज़ें आपको समझा करके रखी हुई हैं। कितना आपको समझ में आया है ये मुझे ज़रूर अवगत करना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं, आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। और ऐसी ढेर सारी जानकारी के लिए हमने आपको शॉर्ट वीडियो भी डाले हैं 10-10 मिनट के। इतनी रोचक जानकारी भरे वीडियो हैं, आप उसमें गारंटी में देता हूँ आप नहीं जानते होंगे उसके बारे में। आप देखिएगा तो सही, आप प्लेलिस्ट खोलिएगा यूट्यूब पे जा करके, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट खोल लेना, तो प्लेलिस्ट में आपको कॉन्सेप्ट वीडियो, बेसिक वीडियो के नाम पर आप एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे खोलें। लगभग 5-6 वीडियो उसमें अभी भी प्रोवाइड डले हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। बड़ी ही रोचक जानकारी भरे वीडियो हैं। इकाई परिवर्तन के हैं, रोमन अंक से संबंधित हैं, द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, एक लाइन का वो भी मेथड हमने आपको पढ़ाया है। इस तरीके के और भी हम आपको रोचक वीडियो बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे। हमें आप सबके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप प्लीज़ इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, मिलते रहिए, जोड़ते रहिए हमसे और नई नई चीज़ों को सीखते रहिए। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो हमने वो देखा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, सेम देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आपको पहले तो आपको उसको अध्ययन करना है बहुत अच्छे तरीके से। पहले तो आप उस क्वेश्चन को रीड करें, ध्यान देना है हम क्या कहना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, आपको स्क्रीन पर साफ स्पष्ट तौर पर, इसको भी हम मिटा देते हैं, चलिए देखना है। साफ स्पष्ट तौर पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले उसको आप 1 मिनट वीडियो को पॉज कर लें और करने की कोशिश करें कि मैंने अभी जो आपको रूल बताया उसके तहत कैसे कर सकते हैं। तो हमने अभी आपको एलिगेशन मेथड बताया है। और ध्यान देना कि पहला जो, अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, एक व्यक्ति के पास में 2000 रुपये थे। समझना या समझने की कोशिश करना, 2000 रुपये थे। ध्यान रखना वो इन 2000 रुपयों को किस तरीके से इन्वेस्ट करता है। इसमें से उसने कुछ धन 5% की दर पर उधार, ध्यान रखना कुछ धन 5% की दर पर उधार दिया। आगे सुनना, शेष धन 4% की दर से उधार दिया। ये शेष धन है वो 4% की दर पर उधार दिया। आगे सुनते जाइएगा। अच्छा, संपूर्ण राशि पर ध्यान रखना, पूरी राशि यानी संपूर्ण, पूरी राशि मतलब कुछ और शेष की बात नहीं हो रही, पूरी राशि मतलब 2000 रुपये पर 1 वर्ष के अंतराल में उसने स्वयं कहा हुआ है कि 92 रुपये ब्याज मिले हैं, 92 रुपये मुझे ब्याज मिलता है, 92 रुपये इंटरेस्ट मिलता है 92 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिला हुआ है, ब्याज मिला हुआ है। तो आपको ये बताना है 92 रुपये आपको अगर ब्याज मिला है तो समझिएगा थोड़ा सा, आपको ये बताना है कि 5% की दर पर कौन सा धन उधार दिया गया था। चलिए आप ये बताएं, ये जो 92 रुपये मिले हैं हम आपसे वही जानना चाहते हैं, ये किस पर मिले हैं, 5% पर मिले हैं या 4% पर मिले हैं या दोनों पर मिले हैं। उसने स्वयं कहा है कि जो 92 रुपये आपको ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हैं वो होल यानी संपूर्ण राशि पर, संपूर्ण राशि कौन सी है 2000 रुपये पर। तो कितने प्रतिशत ब्याज मिला, तो हम सीधा 92 बटे में 2000 और गुणा में सीधा 100 कर दिया। कितने परसेंट मिला, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 का डिवाइड करोगे तो 4.6 आ जाएगा, 20 का भाग दे दिया 4.6। तो यहां पर हमने लिखा 4.6% मुझे ब्याज मिला है। तो ध्यान देना ये किसका है, दोनों का, संपूर्ण राशि पर ब्याज है और ये कुछ राशि पर ब्याज है। ध्यान रखना अगर हम संपूर्ण राशि वाले में से पहली कुछ राशि घटा देंगे तो क्या बचेगी, दूसरी राशि बचेगी, वो भी 0.4। अगर संपूर्ण राशि में से दूसरी राशि घटा देंगे तो कौन बचेगी, पहली राशि बचेगी। तो घटा दीजिएगा, बचेगा 0.6। ध्यान रखना यहां पर पॉइंट लगा हुआ है, इन चीजों को आप सबको याद रखना। क्या लिखा है, 4.6। अच्छा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, रेशियो को डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 3:2। इसका तात्पर्य है कि अगर ये राशि, ये वाली राशि 3 है तो ये 2 है, ये 300 है तो ये कितना है
200 है, अगर ये 3000 है तो ये 2000 है। तो हमने देखा इस रेशियो में इस राशि को डिवाइड करना बस बाकी है। तो हमने यहाँ पे लिखा 2000 और 2000 को हमने किससे डिवाइड किया है, ध्यान रखना अनुपात समानुपात में कैसे डिवाइड करते हैं, तो जोड़ करके भाग दे देते हैं 5 से। इन दोनों को 2 3 5 से भाग दे दिया, कितनी बार चला गया 400 बार, और 400 का हमने गुणा कर दिया तो 400 तीनी कितना हो जाएगा 1200, और 400 दूनी कितना हो जाएगा 800, यानी 800 रुपये दिए गए थे 4% की दर पे, 1200 दिए गए थे 5% की दर पर। तो उसने यही पूछा है कि 5% की दर पर कौन सा धन उधार दिया गया था। यहाँ तक चीज़ें मेरे प्यारे बच्चों और मेरे ना प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। ध्यान देना, आप एक बार इसको करने की कोशिश ज़रूर किया करो, इससे 2 फायदे होंगे। ध्यान रखना, अगर आप इस क्वेश्चन को हमारे साथ या वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करोगे तो इससे 2 फायदे होंगे। या तो आपसे बन जाएगा, वो बन जाएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल देखना आप में कितना आ जाएगा। और यदि नहीं बनता है तो जिस दौरान मैं उस क्वेश्चन को समझाऊँगा ना, डिलीवर करूँगा ना, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इन चीज़ें दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो आप करने की कोशिश एक बार ज़रूर किया करें। ध्यान रखना इन चीज़ों को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी आपको करना है जल्द से जल्द प्यारे बच्चों करते रहिएगा। ध्यान देना है, तो इस तरीके के ढेर सारे क्वेश्चन ध्यान रखना। चलिए एक वीडियो और हम इसकी आपको अपलोड करेंगे, ध्यान रखना है। तो उसमें हम आपको कौन सी वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें आपको फॉर एग्जांपल किस्तों वाले क्वेश्चन के साथ साथ किस्तों वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो एक वीडियो और हम आप सबके लिए अपलोड निश्चित तौर पर करेंगे। और हमने आपसे बोल दिया है कि आपको चैनल पर आप हमारी यदि वीडियो हमारी बहुत अच्छी लग रही हैं, आप उससे निश्चित तौर पर कुछ सीख पा रहे हैं, तो आपको पता हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठना है, चीज़ों को फैलाने का प्रयास करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का ढेर सारा हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।